दिलीप कुमार मंडल जो महज 32 साल का था, करंट लगने से उनकी जान चली गई। वो मजदूर का परिवार न्याय मांगते रह गया। तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। बूढ़े माँ बाप है, कौन संभालेगा उनके परिवार को? जिम्मेदारी कौन लेगा उनका? ये इतने निर्लज और इतने गैर समझ लोग हैं, इनको तो फांसी देना चाहिए। किसी मजदूर की जान जा रही हो, शूटिंग को जारी रख रहे, इंसानियत मर चुकी है क्या आपकी? ये काला दिवस 14 नवंबर देश में जाना जाएगा, आने वाले दिन में देखना आप। नमस्कार। 14 तारीख को रात को 9:30 बजे गोरेगांव फिल्म सिटी में अनुपमा सीरियल की शूटिंग चलती है और कई सालों से चल रही। उस सेट पर दिलीप कुमार मंडल जो महज 32 साल का था, करंट लगने से उनकी जान चली गई। सेट के प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस और चैनल इतने निर्लज लोग हैं, उस व्यक्ति की जान चली गई है, उसके बाद भी ये लोग शूटिंग को जारी रखे रात को 12 बजे तक। और सुनने में आया सेम डे उनकी 2 जगह शूटिंग फिल्म सिटी में चली थी, दोनों चालू थी और दूसरे दिन भी चालू थी। प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस, चैनल ने मिलकर पूरे शूटिंग को पूरे घटना को दबाने के लिए पूरी कोशिश लगाई, जोर लगाई, लेकिन न्याय तो न्याय होता है, सामने आना है। वो मजदूर का परिवार न्याय मांगते रह गया। ये 2 दिन तक मामला किसी को पता नहीं था। जब हमें पता चला तो हमने जानकारी निकालने लगी, तब ये मामला बाहर आया। सोचो, फिल्म सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो एक IAS ऑफिसर होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उन्हें घटना के बारे में विस्तार से जानकारी थी, लेकिन उन्होंने भी इस घटना के बारे में किसी को बताया नहीं। इस घटना में सिर्फ प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन और चैनल भागीदार नहीं है। इसके अंदर फिल्म सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर, लेबर कमिश्नर, स्थानिक प्रशासन के लोग, सारे लोग भागीदार हैं। इसलिए हमने ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। साथ ही हमने महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, कामगार मंत्री, कल्चर मिनिस्टर, महाराष्ट्र के DGP, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, सभी को हमने पत्र में लिखा है कि तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये हत्या और जिस व्यक्ति मजदूर की हमारी जान गई है, उनके परिवार को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिले और तत्काल प्रभाव से इस शूटिंग को बंद किया जाए, जब तक घर वाले को पैसा नहीं मिल जाता और उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। और सरकार जितने भी स्टूडियो से मुंबई, महाराष्ट्र में, सबके इंस्पेक्शन करे कि इस सेट पे वायर जो कटे होते वो सही है क्या। इस बेचारे की मजदूर की जान इसलिए गई क्योंकि सेट पे आप देखोगे बॉलीवुड में हर साल कई जान करंट लगने से जाती है, ये अनदेखा किया जाता है। सेट पे वायर जो होते हैं, तार के बड़े लंबे वायर होते हैं, उसको टेप से बांधा होता है, रस्सी से बांधा होता है, कई जगह कटा होता है, पानी में भिगता रहता है। उसकी वजह से आज कई जाने गए और हमारे बीच में 32 साल का महज कैमरा अटेंडेंट चला गया। आज उनके परिवार का क्या? बूढ़े माँ बाप है, कौन संभालेगा उनके परिवार को? जिम्मेदारी कौन लेगा उनका? और ऑल इंडियन सिने वर्कर्स की तरफ से हम चुनाव के बाद, अब चुनाव का माहौल है, 23 तारीख के बाद फिल्म सिटी के बाहर घेराव करने वाले और घेराव में फिल्म सिटी मैनेजिंग डायरेक्टर का इस्तीफा मांगेंगे, साथ ही उनके पास मर्डर का मुकदमा दर्ज हो मांग करेंगे। और चुनाव के बाद आने वाले विधानसभा में, जैसे ऑल इंडियन सिने वर्कर एसोसिएशन कई मुद्दे विधानसभा ले गया है, आने वाले विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और पूरे महाराष्ट्र के लोग देखें कैसे मुंबई के अंदर बॉलीवुड के लोग, कैसे प्रोड्यूसर लोग, कैसे मजदूरों को जान का हत्या ले लेते हैं जानबूझकर। कुछ पैसे बचाने के लिए ये प्रोड्यूसर लोग मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ करें। कोई सेफ्टी प्रिकॉशन सेट पे लेता नहीं, चाहे सेट पे आग लगना हो, सेट पे करंट से मंगना हो, ये आम बात हो गई। सरकार कब जागेगी? और कितनी जाने सरकार लेगी? और जाने बात ही बता दो, किसी का परिवार है, अगर कोई अभी किसी एक्टर की जान जाती बढ़ेगी तो कितना हंगामा होता है। एक तो मजदूर है बेचारा। ये सब हमारी मांग को लेके हम आने वाले दिनों में करेंगे। क्या दुर्घटना के बाद सेट पर काम करना बंद कर दिया गया था? क्या निर्माताओं ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया दी थी? आपने अच्छा सवाल किया। इन अनुपमा सीरियल के प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस, चैनल से ये उम्मीद नहीं थी। ये इतने निर्लज और इतने गैर समझ लोग हैं, इनके ये हैवान लोग हैं। हैवान वर्ड का मुझे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 9:30 बजे करंट लगने से उस मजदूर की जान चली जाती है और ये लोग
शूटिंग को जारी रखते रात को 12 बजे तक। इनका उस दिन 2 क्रू काम शूटिंग चलता है, 2 सेट लगा रहता है फिल्म सिटी के अंदर और दोनों शूटिंग चलते रहती है। साथ ही दूसरे दिन भी शूटिंग करते, शूटिंग को बंद करने के अलावा शूटिंग जारी रहता है। आज मुंबई के बाद साउथ में आप चले जाओ, अगर किसी मजदूर की सेट पे जान चली जाती है, वो शूटिंग पूरा 3-4 दिन बंद रहता है। ये इतने, इनको तो फांसी देना चाहिए। किसी मजदूर की जान जा रही है और शूटिंग को जारी रख रहे, इंसानियत मर चुकी है क्या आपकी? ये बेशरम लोग है ये। आपके अनुसार ऐसी घटनाओं के लिए क्या मुआवजा दिया जाना चाहिए? जितना मुआवजा देना चाहे तो कम है, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप बेचारे के, उनका घर को संभालेगा, ये कमाता था बेचारा, उनकी ज़िंदगी कौन निकालेगा? तो कम से कम 1 करोड़ का कंपनसेशन इनसे लेना चाहिए, इन प्रोड्यूसर से। और आने वाले दिन में सरकार को इस पर ठोस कदम खुद को लेना होगा, नहीं तो आए दिन ऐसी हत्याएं होती रहेगी बॉलीवुड में। आज कोई भी सेट पे आप चले जाओ शूटिंग के, कहीं भी हो रहा है, आप सारे वार आपको कटे मिलेंगे, टेप से बंधे हुए मिलेंगे और रस्सी से बंधे हुए मिलेंगे और 10 जगह कटरे को पानी गिरता रहेगा और उस पर लोग पैर कचरते जाते रहेंगे, कोई सेफ्टी नहीं और सेफ्टी ग्लव्स कुछ नहीं मिलता है इनको। आज तब जाके हमारे बीच का एक मजदूर चला गया। अब आप सभी का अगला कदम क्या होगा? अभी हमारा अगला कदम, अभी चुनाव का माहौल है, नहीं तो अभी हम फिल्म सिटी का घेराव करते हैं। चुनाव के बाद फिल्म सिटी का घेराव होगा पूरे मजदूर और यूनियन के लोग के साथ ही साथ लेबर कमिश्नर ऑफिस बांद्रा का घेराव होगा और उसमें हम इस्तीफा मांगेंगे दोनों लेबर कमिश्नर, फिल्म सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर के ऊपर, प्रोडक्शन हाउस के ऊपर, चैनल के ऊपर। अगर मर्डर का मुकदमा अभी दर्ज नहीं होगा तभी हम मांग करेंगे मर्डर का मुकदमा दर्ज हो और परिवार को 1 करोड़ रुपये मिले और फिल्म सभी का इस्तीफा हो। और आने वाले दिन में जब पहला विधानसभा होगा, महाराष्ट्र का विधानसभा, उसमें इस मुद्दे को हम यूनियन की तरफ से उठवाएंगे जैसे पहला उठवाते आए। ये भी मुद्दा विधानसभा में गजेगा ताकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कल्चर मिनिस्टर, कामगार मंत्री देखे कि कैसे मजदूरों की जान ले रहे, ये मर्डर ले रहे, ये मर्डर हो रहा है, सामने अपनी आंखों से देखे कि महाराष्ट्र के मजदूर किस स्थिति में गुजर रहे हैं। ये हमारा अगला स्तर होगा। और फिल्म सिटी में ये भी नहीं होगा, पूरे फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का जो स्ट्राइक आज तक नहीं हुआ, पूरे स्ट्राइक होगा, क्योंकि ये मामले के बाद 2 दिन दबा था, जब निकला है तो सारे मजदूर डर गए, सभी एकता हो गए। और चुनाव के बाद ये सबसे भी नहीं होगा तो पूरे बॉलीवुड में स्ट्राइक, हम हड़ताल पे जाएंगे, पूरी शूटिंग को महाराष्ट्र में रोक दिया जाएगा, ये मेरा वचन है। अपनी तरफ से अपने वर्करों को क्या राय देना चाहेंगे आप? मैं अपने वर्कर को ये राय देना चाहूँगा, अपनी सुरक्षा खुद करें। आप किसी सेट पे जा रहे हो, अपना सुरक्षा खुद करें, किसी पे ध्यान, प्रोड्यूसर के भरोसे ना रहे, वायर से बचे, क्योंकि आपकी जान आपके हाथों है। और जब भी हमारी ज़रूरत रहे AICW आपके साथ है। सरकार पे भरोसा ना रखे, प्रशासन पे भरोसा मत रखे, खुद की जान की परवाह खुद करे और सेफ्टी से रहे, क्योंकि कोई आपकी जान बचाने नहीं आ रहा, कई जानें ऐसी जा रही है। मेरी यूनियन की तरफ से मजदूरों के भाइयों के लिए, गरीबों के लिए ये है अपील कि आप खुद की सुरक्षा खुद करें, ध्यान रखें, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आए दिन अभी आपने देखा रहेगा फिल्म सिटी में सेट पे आग लग रही है, फायर सेफ्टी नहीं होता है। अभी यही साल फिल्म सिटी के अंदर एक मजदूर के करंट लगने की जान चली गई थी। ये मुद्दा हमने उठाया था, विधानसभा भी गया था मुद्दा। उसके बाद भी फिल्म सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर की आंख नहीं खुली। आज देखो, दिन दहाड़े फिल्म सिटी जो गोरेगांव सरकार के अंडर में आता है, वहाँ एक IAS ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उनके अंडर में ऐसा हादसा हो रहा है। तो सोचो, महाराष्ट्र में कई स्टूडियो है, पूरे महाराष्ट्र में कोने कोने बना, तो उनके साथ सोचो क्या मजदूरों के साथ क्या बीतती होगी उनके ऊपर, क्या सेफ्टी का कुछ ध्यान होता होगा? नहीं होता होगा। गोरेगांव फिल्म सिटी में जो सरकार के अंडर में, वहाँ सुरक्षा का ध्यान नहीं, तो बाकी जगह क्या होगा? सरकार कभी गंभीर नहीं ली फिल्म इंडस्ट्री को, यहाँ के मजदूरों को। सिर्फ मजदूर, इनको अभी चुनाव का माहौल है, इनको वोट चाहिए और बड़े बड़े प्रोग्राम में एक्टर को, हीरो हीरोइन को बुलाना है इनको। लेकिन ये भूल गए जिस अमिताभ बच्चन को इन मजदूरों ने बनाया, चाहे अक्षय कुमार हो, शाहरुख हो, सलमान खान हो, ये सबको बनाने वाले मजदूर है और उसी मजदूर को आप उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं दे रहे हो। ये बहुत गंभीर बात है और ये महाराष्ट्र के साथ देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को भी सोचना चाहिए। देश का मुद्दा है, क्योंकि ये आपके बॉलीवुड के लोग हैं। आज बॉलीवुड, हॉलीवुड, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हॉलीवुड, उसके बाद बॉलीवुड का नंबर आता है। जिस बॉलीवुड में 1% सुरक्षा नहीं मजदूरों का, जो चीख रहे, चिल्ला रहे, खून के आंसू रो रहे, लेकिन उसका एक सुरक्षा आप दे नहीं पा रहे हो और बात करते हो आप बड़ी बड़ी। और हमने एक कहावत कही थी बीच में, टीवी पे आप रंगीन दुनिया देखते हो, आपको अच्छा लगता है रंगीन दुनिया देख, लेकिन उस पीछे काली अंधेरी रात इन मजदूरों का कोई नहीं देखता। आप सेट पे कभी जाइए, देखिए हाल कैसा रहता है। आप वार्ड देखिए, वहाँ का सुरक्षा देखिए, आग लग जाती है, सेट पे कोई मर जा रहा है, लावारिस समझ के दफना दिया जाता है। बाद में प्रोड्यूसर पूरा प्रशासन को मिलाकर 2-5 लाख रुपया दे के, वो भी नहीं देता है। 2-5 लाख रुपया अगर मीडिया में उड़ गया तो 2-5 लाख दे के
दबा के डरा के दे दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता इधर। ये असंगठित क्षेत्र में आता है। असंगठित क्षेत्र में आने वाले के पास सरकार के पास दस्तावेज नहीं होते, तो हमने बार बार यूनियन से मांग की कि उसको संगठित क्षेत्र में जाए ताकि इनका दस्तावेज, इनका रिकॉर्ड हो। आज इस मजदूर का रिकॉर्ड नहीं था, आज मामले को दबा दिए। ऐसे कई मजदूरों की जान चली जा रही है, दबा दिया जा रहा है। अभी मुझे सुनने में आया 3-4 दिन पहले काशी मीरा में भी ऐसे ही हादसा हुआ, करंट लगने से किसी लाइटमैन की जान चली गई। किसी को पता है? नहीं पता है। हम खोज रहे, नहीं पता चल पा रहा है। ऐसे कई जान हर महीने जाती है, लेकिन सबने अपने आंख पे पट्टी बांध ली। पता नहीं क्या है, सब मंत्री हर मजदूर की बात करेंगे, लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की बात आएगी तो कोई मिनिस्टर, कोई सरकार, कोई प्रशासन यहाँ के मजदूरों की बात नहीं करती। क्यों? ये एलियन से लोग आए हुए लोग हैं। ये आपको वोट करते, आपको टैक्स देते, आपको रेवेन्यू देते, आपका मान सम्मान बढ़ाते, सब कुछ देने के बावजूद इनको आप कुछ नहीं दे पाते, सुरक्षा नहीं दे पा रहे। वो तो आज ये मामला हमारे सामने नहीं आया होता तो मामला पता चलता। दबा दिया था प्रोड्यूसर ने पूरा। प्रोड्यूसर एक प्रतिक्रिया दी है कैमरे के सामने, कैसा देता? इंसानियत खो चुका ये प्रोड्यूसर, जो मरने के बाद भी शूटिंग को जारी रखा। ये भारत के इतिहास में काला दिन था 14 नवंबर। आप लिख लेना, पूरे भारत के इतिहास में किसी मजदूर का काला दिवस रहेगा ये कि जिस मजदूर की जान गई वो शूटिंग जारी रखी गई। ये काला दिवस 14 नवंबर देश में जाना जाएगा आने वाले दिन में, देखना आप। और हम चलाएंगे इसको, काला दिवस बनाएंगे इसको आने वाले दिन में। हर 14 नवंबर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मजदूरों का काला दिवस हम बनाएंगे, क्योंकि उस दिन हमारे मजदूर की जान जाती है और शूटिंग जारी रहती है।